तो सीएम योगी जिन भी जगहों का दौरा करते हैं वहां से वो सीधा संदेश भी दे रहे हैं। ये हमें साफ दिख रहा है कि यूपी में जो लोग गरीब का जीना हराम करेंगे उनका जीना हम हराम कर देंगे। माफिया को सीएम योगी ललकार रहे हैं। रोजगार को लेकर विपक्ष पर तीखा तंज कस रहे हैं। तो अब सपा पर अब्बा जान अटैक भी दिख रहा है। तो कहीं रोजगार पर सरकार को घेरने वाले विरोधियों को सीधा जवाब भी दे रहे हैं। सीएम योगी का अंदाज साफ बयां कर रहा है कि यूपी को माफिया मुक्त बनाने का उनका सरकार का ये अभियान यूं ही जारी रहेगा और माफिया मुक्त यूपी को योगी की शपथ जो ले रखी थी उन्होंने वो अब रंग दिखाने भी लगी है और रंग दिखने भी लगा है। पहले सौगातों की बरसात, फिर माफिया पर सीधा हमला। गरीब हुआ परेशान तो हो जाएगा जीना हराम। अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी। सीएम योगी की हुंकार, माफिया पर सीधा प्रहार। पहले माफिया सत्ता का संचालन करते थे और सत्ता इनकी शागिर्द बनकर के इनके सामने दुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश है। करप्शन पर सीएम योगी का तीखा रिएक्शन। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे। सपा पर सीएम योगी का वंशवाद अटैक। 4.5 वर्ष पहले प्रदेश में कैसी सरकार थी? वह केवल भाई भतीजावाद और वंशवाद करती थी। रोजगार के आरोपों पर सीएम का करारा जवाब। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे। पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। नौकरी पर सीएम योगी का अब्बा जान वाला हमला। भाइयों बहनों, पहले ये नौकरी गिरवी रख दी जाती थी। एक परिवार नौकरी निकलती थी, उसके परिवार के सभी सदस्य नौकरी को गिरवी पर रख करके जगह जगह वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे। आज कोई नौकरी को नीलाम करने का प्रयास करेगा तो नौकरी तो नहीं नीलाम कर पाएगा, अपने घर को जरूर नीलाम करवा देगा। माफिया मुक्त यूपी की योगी शपथ। तो भाषण में सीएम योगी का ये अंदाज आपको भले ही तालियां बटोरने वाला लगता हो, लेकिन जमीन पर भी सीएम योगी की माफिया मुक्त यूपी अभियान को बड़ी कामयाबी मिली है। कार्रवाई के जो आंकड़े सामने आए हैं वो साफ साफ तस्दीक कर रहे हैं कि यूपी में माफिया घुटनों के बल पर आ चुके हैं और संगठित अपराध पर योगी सरकार ने गहरी चोट भी की है कि तमाम बड़े माफिया जो सियासत में बड़ी दखल रखा करते थे, रुतबा रखा करते थे, आज या तो वो सलाखों के पीछे हैं या फिर वो यूपी छोड़ चुके हैं। यही वजह है कि आए दिन होने वाले गैंग वॉर की वारदात भी अब यूपी में ना के बराबर है। यूपी की सियासत का जब भी देश में नाम आता था तो यहाँ के माफिया राज का जिक्र भी जरूर होता था, जो सरकार में न सिर्फ मजबूत दखल रखता था बल्कि अपने ताकत के दम पर सरकार के फैसलों पर भी असर डालता था।
मुख्तार और अतीक जैसे माफिया न सिर्फ अपनी जराइम की दुनिया के बेताज बादशाह बने बैठे थे, बल्कि उनके काले कारोबार को किसी न किसी तरह सरकार की रहनुमाई भी मिल जाती थी। लेकिन 2017 में यूपी में योगी सरकार बनने के बाद हालात तेजी से बदलने लगे। सियासी रसूख रखने वाले माफियाओं पर योगी सरकार का कानूनी चाबुक चलना शुरू हो गया। तमाम बड़े माफियाओं की काली संपत्ति पर योगी सरकार का बुलडोजर कुछ इस तरह से चला कि उनके दिन का चैन और रातों की नींद उड़ गई और हालत ये हो गई कि कभी यूपी में खुलेआम दहशत का दूसरा नाम माने जाने वाले ये माफिया आज जेल की चार दीवारी के बीच खुद दहशत में जी रहे हैं। वहीं सीएम योगी का साफ संदेश है कि जो भी यूपी में गरीबों को परेशान करेगा उसका जीना हराम कर दिया जाएगा। सत्ता इनकी शागिर्द बन करके इनके सामने तुम दबा करके चलती थी। आज इन माफिया और अपराधियों के घरों पर अवैध कमाई पर जब सरकारी बुलडोजर चलता है तो आप भी देखते होंगे कि माफिया उत्तर प्रदेश की धरती को छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं और हर एक माफिया के लिए हमारा यही संदेश भी है कि अगर गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी। सीएम योगी का ये अंदाज और बयान जितना सख्त है, उसकी तासीर भी उतनी ही सख्त है और इसकी गवाही खुद वो आंकड़े दे रहे हैं जो सामने आए। माफिया और अपराधियों पर कहर बनकर टूटी है योगी सरकार। 150 से ज्यादा अपराधी पुलिस मुठभेड़ में ढेर हो चुके हैं। गैंगस्टर एक्ट के तहत 3700 से ज्यादा बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं। 550 से ज्यादा बदमाशों पर एनएसए एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। संगठित अपराध पर योगी सरकार का चाबुक चला है। माफियाओं की 1800 करोड़ की काली कमाई पर एक्शन हुआ है। माफिया की अवैध संपत्ति जब्त हुई या फिर ध्वस्त की गई है। ये एक्शन बताने के लिए काफी है कि कैसे सूबे में योगी सरकार के आने के बाद माफिया बदमाशों का सुख चैन सब कुछ छिन गया है। पिछले 4.5 साल में मुख्तार और अतीक जैसे माफिया घुटनों के बल आ गए। वहीं इनके अलावा भी बड़े पैमाने पर बदमाशों और माफियाओं पर कार्रवाई जारी है, जिसके बाद बड़ी तादाद में माफिया बदमाशों ने या तो पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया है या फिर प्रदेश छोड़कर कहीं और चले गए। वहीं सीएम योगी का साफ कहना है कि कानून से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम योगी ने साफ साफ कहा है कि वो वक्त लग गया जब सियासत में इन माफियाओं का दखल होता था और पिछली सरकारों की मदद से ये माफिया न सिर्फ मनमानी करते थे बल्कि अपनी जराइम की दुनिया का काला कारोबार भी चलाते थे। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और सीएम योगी की माफिया मुक्त यूपी की शपथ कुछ इस तरह से रंग दिखाने लगी है कि यूपी में तमाम सियासी दल भी माफियाओं से किनारा करने लगे हैं। हाल ही में मुख्तार अंसारी से बसपा सुप्रीमो मायावती ने पूरी तरह से कन्नी काट ली और मुख्तार जिस मऊ सीट से लगातार चुनाव जीतता आ रहा था उस पर बसपा ने उसका टिकट काटकर दूसरे उम्मीदवार को टिकट दे दिया। संगठित अपराध पर सीएम योगी की चोट से जनता खुश है। सीएम योगी ने सूबे को माफिया पर कार्रवाई का संदेश दिया। तमाम सियासी दल भी अब माफिया से तौबा कर रहे हैं। बसपा ने माफिया मुख्तार अंसारी का टिकट काट दिया है। अतीक अहमद को भी सपा बसपा साथ लाने को तैयार नहीं है। माफिया से यारी की वजह से चुनाव में वोट कटने का डर सताने लगा है। तमाम सियासी दल माफिया बदमाशों से दूरी बनाने लगे हैं। साफ है कि योगी सरकार ने माफिया मुक्त यूपी का जो संदेश दिया है उससे जनता न सिर्फ खुद को महफूज महसूस करने लगी बल्कि योगी सरकार के एक्शन से ये बात अब पूरी तरह से सच साबित होती भी दिख रही है। संगठित अपराध पर चोट के साथ ही योगी सरकार ने जिस तरह से तमाम माफियाओं पर एक्शन लिया उससे जनता के बीच एक पॉजिटिव संदेश गया है। ऐसे में दूसरे सियासी दल भी माफिया से दूरी बनाने लगे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव सिर पर है और इस दौरान इन सियासी दलों से माफिया की यारी उनके चुनावी अभियान पर बहुत भारी भी पड़ सकती है। लखनऊ से शैलेश अरोड़ा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।
तो सीएम योगी के ताबड़तोड़ दौरे भी जारी हैं और इसी के तहत देखिए उन्होंने संत कबीर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर का दौरा किया। यहां पर सीएम योगी ने कई कार्यक्रमों में शिरकत की, तमाम बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। इसी दौरान जहां सीएम योगी ने माफिया राज पर सीधा हमला किया, तो वहीं उन तमाम विरोधी दलों पर भी निशाना साधा जो रोजगार के नाम पर सरकार को घेरने की कोशिश में जुटे नजर आते हैं। सीएम योगी ने मंच से नौकरी को लेकर विरोधियों पर तमाम आरोप लगा दिए और दावा यह किया है कि उनकी सरकार के पहले यूपी में वंशवाद की राजनीति हावी रहती थी। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। कुछ इसी अंदाज में सीएम योगी ने विरोधियों पर तंज कसा। विधानसभा चुनाव से पहले सीएम योगी के दौरे लगातार जारी हैं। रविवार को भी सीएम योगी ने संत कबीर नगर, कुशीनगर और गोरखपुर का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने तमाम बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। पहले सीएम योगी संत कबीर नगर पहुंचे, जहां पर उन्होंने कई बड़ी योजनाओं की शुरुआत की और सरकारी योजना से जुड़े लाभार्थियों से मुलाकात की। इस दौरान सीएम योगी ने लोगों को संबोधित भी किया, जहां पर उन्होंने इशारों ही इशारों में सपा पर हमला बोला और आरोप लगाया कि उनकी सरकार बनने से पहले सरकारी नौकरियों में बड़ा खेल किया जाता था। हमारी ओर से सारी तैयारियां, गरीब का, किसान का, व्यापारियों का अगर जीना हराम करोगे तो सरकार तुम्हारा जीना हराम कर देगी और सरकार पूरी मजबूती के साथ कानून का राज होगा। इस बात को केवल कहेगी नहीं, इसको करके भी दिखाएगी। सीएम योगी यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि पहले की सरकारों में वंशवाद हावी था और सिर्फ एक परिवार की मनमानी की वजह से सूबे के योग्य लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती थी। लेकिन अब वक्त बदल रहा है और पारदर्शिता के साथ लोगों को नौकरी मिल रही है। ठेके पट्टे, भाई भतीजावाद और जातिवाद के चंगुल में फंस करके रह जाती थी और अंततः उसका खामियाजा भुगतना पड़ता था उन नागरिकों को जो यहाँ का सामान्य नागरिक है, आम नागरिक है। लेकिन आज एक साथ यहां पर लगभग 245-46 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का कार्यक्रम इस बात को प्रदर्शित करता है कि जनपद संत कबीर नगर भी अब अन्य जनपदों की तुलना में पीछे नहीं रहेगा। वहीं संत कबीर नगर के बाद सीएम योगी जब कुशीनगर पहुंचे तो यहाँ भी मंच से उन्होंने इशारों ही इशारों में सपा पर अब्बा जान वाला हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि पहले सरकारी नौकरी आती तो थी, लेकिन मिलती उन्हीं को थी जिनके ऊपर अब्बा जान वालों की कृपा होती थी। पहले इन गरीबों की नौकरी पर अब्बा जान कहने वाले डकैती डाल देते थे, पूरा परिवार झोला लेके निकल पड़ता था और झोला लेकर के वसूली में लगता था। लेखपाल की नौकरी निकली तो एक परिवार के लोग, एक खानदान निकल पड़ता था वसूली करने के लिए। 7 लाख, 8 लाख, 10 लाख रुपया दो और फिर किसी भी योग्य व्यक्ति का सिलेक्शन नहीं होता था। वहीं सीएम योगी ने इस दौरान सपा, बसपा समेत तमाम दूसरे दलों पर राशन वाला तंज भी कसा। सीएम योगी ने कहा कि आज यूपी में हर गरीब तक मुफ्त राशन पहुंच रहा है, जबकि पिछली सरकारें गरीबों के राशन पर भी डाका डालती थी। राशन मिल रहा होगा ना आप लोगों को? राशन मिल रहा है राशन। क्या ये राशन 2017 के पहले भी मिलता था? क्योंकि तब तो अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे।
कुशीनगर का राशन नेपाल पहुंच जाता था, बांग्लादेश पहुंच जाता था। विधानसभा चुनाव से पहले विरोधियों पर सीएम योगी के हमले भी तेज होते जा रहे हैं। जहां वो एक और तमाम योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण कर जनता को विकास का संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी ओर वो विरोधियों पर वंशवाद और भ्रष्टाचार की तोहमत भी मढ़ रहे हैं। सीएम योगी का एक्शन साफ बता रहा है कि चुनाव के लिए भाजपा एक्टिव मोड में आ चुकी है और चुनाव जैसे जैसे करीब आएंगे वैसे वैसे विरोधियों पर उनके हमले और तीखे होते जाएंगे। हमारी ओर से सारी तैयारियां पूरी। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। आइए अब बात करते हैं उस जेवर एयरपोर्ट की जिसके बारे में दावा किया जा रहा है कि जब ये बनकर तैयार हो जाएगा तो उसका लुक और फील बिल्कुल हांगकांग या न्यूयॉर्क एयरपोर्ट जैसा होगा। दरअसल जेवर एयरपोर्ट में ऐसी सुविधाएं देने की तैयारी की जा रही है जो दुनिया के नामी गिरामी एयरपोर्ट में मिला करती हैं। और आने वाले नवरात्र में एयरपोर्ट का भूमि पूजन भी होना है जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होने वाले हैं। जेवर एयरपोर्ट बढ़ाएगा सूबे की शान। प्रदेश को मिलेगा सबसे शानदार एयरपोर्ट। नवरात्रि में होगा जेवर एयरपोर्ट का भूमि पूजन। पीएम मोदी करेंगे जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास। जेवर एयरपोर्ट के बारे में दावा किया जा रहा है कि इसके बनने के बाद ये प्रदेश के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। ग्रेटर नोएडा से सटे जेवर में बनने वाला ये एयरपोर्ट जब बनकर तैयार हो जाएगा तो यहाँ सफर करने वालों को हांगकांग और न्यूयॉर्क एयरपोर्ट का फील मिलेगा। वहीं इन सारे दावों के साथ ही जल्द ही नवरात्र में जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन का वक्त भी मुकर्रर कर दिया जाएगा, जिसके लिए सारी तैयारी पूरी हो चुकी है और अब इंतजार है तो सिर्फ पीएम मोदी के यहाँ आने का। तो अब तैयारियां हम लोग यहाँ पूरी कर चुके थे। स्थल का चयन, हेलीपैड कहाँ बनेगा, पार्किंग स्थल कहाँ होगा, यह सारी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि कब हमारे देश के प्रधानमंत्री इस जेवर में उस प्रस्तावित इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे, जिसके लिए पिछले 25 साल से इंतजार हो रहा था। जेवर एयरपोर्ट को दुनिया के तमाम बड़े एयरपोर्ट की तरह ही बेहतरीन सुविधाओं से लैस किया जाएगा। यहाँ पर कनेक्टिविटी के साथ ही मनोरंजन के साधनों का भी खास तौर से ख्याल रखा जाएगा ताकि यहाँ आने वाले यात्रियों को किसी तरह की परेशानी ना हो। वहीं जेवर एयरपोर्ट के भूमि पूजन की तैयारी कैसी चल रही है, इसका जायजा लेने पहुंचे भाजपा विधायक ठाकुर धीरेन्द्र सिंह ने इसे लेकर एबीपी गंगा से खास बातचीत की, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जेवर एयरपोर्ट सीएम योगी का ड्रीम प्रोजेक्ट है। ऐसे में इसे वर्ल्ड क्लास बनाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री निरंतर, चूंकि ये उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसकी समीक्षा करते हैं और उनका भी यही मानना है कि शीघ्रता से यह एयरपोर्ट का कार्य सुचारू प्रारंभ हो जाए। तैयारियां सारी पूर्ण हैं और हम ये भी जान लें कि ज्यूरिख वालों ने अपनी मशीनें डिप्यूट कर यहाँ सारा अपना प्लानिंग कर ली है कि कहाँ हमें पहली हवाई पट्टी बनानी है। वहीं जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तैयारी भी पूरी कर ली गई है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि खुद पीएम मोदी इसका शिलान्यास करेंगे और नवरात्रि में इसका भूमि पूजन किया जाएगा। पीएम मोदी अगले महीने जेवर एयरपोर्ट की आधारशिला रखेंगे। पीएम मोदी नवरात्रि में जेवर एयरपोर्ट का शिलान्यास करेंगे। 2-4 दिन में जेवर एयरपोर्ट के शिलान्यास की तारीख का ऐलान हो जाएगा। जेवर एयरपोर्ट देश का ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। शिलान्यास के मौके पर सीएम योगी भी मौजूद रहेंगे। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझाने की कोशिश करते हैं कि जेवर में बनने वाला ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतना खास क्यों माना जा रहा है और बनने के बाद यहाँ पर क्या कुछ खास होगा। जेवर एयरपोर्ट का लुक और फील वर्ल्ड लेवल का होगा। इसे हांगकांग और न्यूयॉर्क जैसा एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। जेवर एयरपोर्ट के लिए दिल्ली से स्पेशल मेट्रो ट्रेन चलेगी। फिल्म सिटी और जेवर के बीच पॉड टैक्सी चलाई जाएंगी। जेवर एयरपोर्ट से दिल्ली, टप्पल, अलीगढ़ और आगरा के लिए सड़कें बिछेंगी।
जेवर एयरपोर्ट पर पार्क और म्यूजिक पार्क भी बनाए जाएंगे। इन बातों से साफ है कि जेवर एयरपोर्ट को दुनिया के बेहतरीन एयरपोर्ट की तरह विकसित किया जाएगा, जिससे न सिर्फ यात्रियों को शानदार सुविधाएं मिलेंगी, बल्कि इसकी वजह से इलाके का विकास भी तेजी के साथ होगा। माना जा रहा है कि जेवर एयरपोर्ट के बनने के बाद आसपास के हजारों लोगों को यहां पर रोजगार मिलेगा और ऐसे में ये एयरपोर्ट इलाके के लोगों के लिए मील का पत्थर साबित होगा। तो यानी कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश का जो विकास का पहिया है वो काफी तेजी से दौड़ने लगेगा इस जेवर एयरपोर्ट के बनते ही। तो यानी कुल मिला के अब इंतजार है तो प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम का, जब भूमि पूजन हो करके यहां पर हवाई पट्टी का निर्माण शुरू होगा। ग्रेटर नोएडा से वीडियो जर्नलिस्ट वीरपाल के साथ बलराम पांडे, एबीपी गंगा। अब देखिए, कोरोना के दौर से जैसे जैसे यूपी बाहर आ रहा है, वैसे एक नया खतरा लोगों की जिंदगी पर कब्जा करने को तैयार है। इन बीमारियों के चक्रव्यूह में मानो सांसें फंस रही हैं। डेंगू के साथ साथ वायरल और मलेरिया की चपेट में तमाम लोग आ रहे हैं और यूपी के अलग अलग जिलों से रोजाना सैकड़ों मरीज सामने आ रहे हैं, जो इस बात का साफ तौर पे इशारा कर रहे हैं कि बीमारियां बेलगाम हो चुकी हैं और इनका जानलेवा जाल लोगों की जिंदगी पर भारी पड़ने के लिए आमादा है। बीमारियों का जानलेवा चक्रव्यूह। चक्रव्यूह में फंसी जिंदगियां। डेंगू के डंक से हड़कंप, वायरल का सांसों पर वार, मलेरिया की जिंदगियों पर मार। कोरोना के खौफ से जैसे जैसे जिंदगियां बाहर आ रही हैं, वैसे वैसे एक खतरा अब सांसों पर मंडराने लगा है, जिसका असर यूपी के अलग अलग जिलों में देखने को मिल रहा है। जुलाई के आखिर में डेंगू के कहर ने फिरोजाबाद में जिंदगियों को अपने कब्जे में लेना शुरू किया तो बीमारी अपने पैर पसारती चली गई। अस्पतालों में बेड कम पड़ने लगे, स्वास्थ्य व्यवस्था हलकान होती चली गई। फिरोजाबाद में छोटे छोटे बच्चों की सांसों पर डेंगू के डंक ने वार किया तो हाहाकार मच गया था और जो मौत का सिलसिला शुरू हुआ उसकी चपेट में कई जिंदगियां आ गईं। डेंगू ने यूपी के अलग अलग हिस्सों में अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया। वाराणसी में गहरा रहा डेंगू का संकट। वाराणसी में अब तक डेंगू के 114 मरीज मिले। चिरईगांव, शिवपुर और कजाकपुरा में मिल रहे मरीज। आगरा में भी डेंगू ने पसारे पैर। आगरा में डेंगू के 66 मामले आए सामने। आगरा में डेंगू के 47 मरीज हुए डिस्चार्ज। आगरा में डेंगू और वायरल के सामने आ रहे मामलों के बीच मरीजों की तादाद बढ़ने लगी है, जिसके बाद ब्लड की जरूरत महसूस की जा रही है। ऐसे में कई संस्थाएं सामने आई हैं जो रक्तदान में सहयोग कर रही हैं। आगरा और उसके पड़ोसी जिलों में इस समय लगातार डेंगू, मलेरिया या इस मच्छर से जनित तमाम तरह की जो बीमारियां हैं वो फैली हुई हैं। फिरोजाबाद में स्थिति काफ़ी ज़्यादा गंभीर हो चली है और ऐसे में आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज के ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट पर लोड सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ब्लड यहीं से तमाम जगह जा रहा है। तमाम जगह जो डोनर्स हैं यहीं ब्लड देते हैं। फिर वो चाहे फिरोजाबाद है या एसएन मेडिकल कॉलेज में तमाम जो मरीज़ भर्ती हैं या अलग अलग जगहों पर जो आगरा में मरीज़ भर्ती हैं उनको ब्लड दिया जा रहा है। ऐसे में जो प्रेशर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ है, चाहे वो एसडीपी हो चाहे आरडीपी हो। इसकी जो कहा जाए जो डिमांड है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ी हुई है। पूर्वांचल में भी लगातार डेंगू, वायरल और मलेरिया अपने पैर पसार रहा है। वाराणसी में डेंगू के 125 मरीज भर्ती, 1500 से ज्यादा मरीज संदिग्ध पाए गए। 106 मरीजों में मलेरिया की हुई पुष्टि। नोएडा में डेंगू और मलेरिया के मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं और अस्पताल में तेजी से मरीज भर्ती हो रहे हैं।